नमस्कार सभी को। आप मेरे को देख रहे हो, मैं अभी हूँ हल्लाजुड़ी में और इस जगह में स्वयं रावण जी आए थे और इधर ही उन्होंने लघु शंका किया था 7 दिन 7 रात तक। और रावण जी ने जब प्रसन्न किया था शिव जी को तो उन्होंने वर मांगा था कि आप मेरे साथ चलिए एक ज्योतिर्लिंग के रूप में और प्रकट हो जाइए उधर रावण लंका में जाके। तो शिव जी प्रसन्न हो गए रावण का भक्ति देखकर और उन्होंने क्या किया, रावण जी के साथ में चलने के लिए प्रस्थान कर। और बात रावण जी ने नारद जी ने सुन लिया था चुपके से और वो जाके पहुंचे नारायण जी के पास, बोला प्रभु जी अनर्थ हो गया, अभी रावण जी ने शिव जी को लेकर लंका प्रस्थान कर। तो आगे की स्टोरी में आए उनसे पूछ लेता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को इतना जानकारी नहीं है। तो बाबा जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि इस जगह के बारे में मानना थी कि आप कुछ बोले। मेरा नाम हुआ पंडित जय किशन कन्हैया झा और मेरा दादाजी का मंदिर थे, दादाजी अब रहे नहीं। तो हम यहाँ पे पूजा पाठ कराते हैं। इस जगह का यही महत्व है। रावण कौन थे? शंकर जी का प्रिय भक्त थे। वो नित्य दिन कैलाश से लंका, लंका से कैलाश किया करते थे। तो करते करते एक दिन उनका मन में भावना आया, क्यों नाम शंकर जी से कुछ मांगे। बोला मांगो, क्या मांगते हो? बोला प्रभु आपका तो 12 ज्योतिर्लिंग है, एक ज्योतिर्लिंग हमें दे दीजिए जिसको लंका में ले जाकर के हम पूजा अर्चना करेंगे। बोला ठीक, परंतु एक शर्त है कि कैलाश से उठाए सीधे लंका में रखोगे, इधर उधर कहीं रखोगे तो अचल हो जाएंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे नहीं। तो रावण तो बाहुबली भी था, शक्तिशाली भी था। वो तो जान रहे थे कि शंकर जी तो हमारे साथ नहीं जाएंगे, तब पर भी इनको ले जाएंगे। तो भक्त और भगवान के बात नारद जी सुन लिए। नारद जी पहुँचे विष्णु भगवान के पास, नहीं कैसे जाए, इनका कोई मार्ग बताइए। तो विष्णु भगवान बोले माता पार्वती को वरुण देव को पहले आवाहित कीजिए कमंडल में। तो पूरा पृथ्वी का जल सूख गया। अब रावण शिवलिंग को लेने के लिए पहुंचा पोटली बना करके। बोला प्रभु चलिए। बोला रावण कहाँ से आए हो, स्नान ध्यान करो, उसके बाद शिवलिंग को छू माता पार्वती। बोला ठीक। इधर उधर कहीं देखता है तो उसको जल ही नहीं दिखा उस जमाना में, त्रेता युग में। तो क्योंकि जल का देवता ही कमंडल में, अब रावण को चिंता होने लगा कि ये जल एक बूंद भी है नहीं, हम स्नान ध्यान कैसे करेंगे और शिवलिंग को कैसे छुएंगे। वो बोला माता आपका कमंडल से जल दीजिए। जैसे ही जल लिए उनके पेट में वरुण देव प्रवेश कर गए। अब शर्त लगा था कि कैलाश से उठाए सीधे लंका में रखूँ। तो वो शिवलिंग को उठा करके चले। यहाँ पे पहले हरटकी का वन था, जंगल। यहाँ पे अगर आप 1 किलोमीटर पैदल भी पार होइएगा तो आपको अचानक लघुशंका का आवास हो जाएगा मेरे को जी। ये जंगल ही वही जंगल है। अब यहाँ पे इधर उधर देखने से कहीं कुछ नहीं दिखा तो विष्णु भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में फिर से वैसे ही हो गए, फिर से वैसे यही विष्णु भगवान गाय चरा रहे थे। बोला महाराज जरा सा ये शिवलिंग को पकड़िए, हम आते हैं लघुशंका से, पुनः वापस आने के बाद आपसे आधा घंटा में वापसी ले लेंगे। बोला आधा घंटा से देरी हुआ तो हम जहाँ मर्जी होगा वहाँ रख देंगे। तो यही वो जगह है जहाँ पे आने के बाद लघुशंका में बैठ गए। तो इधर यही जगह है जहाँ पर रावण जी आके लघुशंका में बैठ दिया और 7 दिन 7 रात तक लघुशंका करते रहे। तो आगे का स्टोरी बताइए। उसके बाद विष्णु भगवान सोचे कहाँ रखने से साक्षात सही होगा, क्योंकि रावण तो बाहुबली भी है और कर्मकांड भी है। इधर उधर रख देने से यहाँ पे जगह नहीं था, यहाँ पे शंकर जी को रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं रखे? क्योंकि सती जी का जब 51 टुकड़ा किया गया था तो ये अंग जो है चिता भूमि के रूप में यहाँ पे गिरा हुआ था दक्षिण दिशा में। जो आज सती और सत्य का मिलन करा देने से रावण नहीं कबार सकेगा। और यहाँ पर हरि और हर का मिलन हो गया था। शंकर जी अपना वचन काट नहीं सकते थे, इसीलिए यहाँ पे अपरूति शाम्बुलिंग अपने आप धरती के अंदर से उत्पन्न हो गए और हरि और हर का मिलन होने से इस स्थान का नाम पड़ गया हरलाजुड़ी। अब वहाँ पर ले जाकर शंकर जी ने क्या किया था, उनका जो मुंह का जो बात है वो सत्य करने के लिए उन्होंने स्वयं प्रकट हो गए, शंभुलिंग के अंदर से प्रकट हो गए। वही ये मंदिर है त्रेता युग में अपने आप धरती के अंदर त्रेता युग का मंदिर है जी। तो जैसे कि जान सकते हो ये मंदिर जो है त्रेता युग का मंदिर है और इसमें धरती से स्वयं शिवलिंग प्रकट हो गया था, क्योंकि शंभुलिंग क्योंकि प्रकट होने की बात है। शिव जी ने रावण को बोला था जहाँ पर भी रखेंगे उधर ही प्रकट हो जाएगा, यही बात है ना। अब वो जो कामला लिंग थे वो दक्षिण दिशा में सती के हृदय के ऊपर में ले जाकर के स्थापना कर दी। अब रावण लघुशंका से उठे, वो आँख बबूला होने लगे कि हमारे साथ कौन छल किए। वो ध्यान धर के देखते हैं तो दक्षिण दिशा में माँ सती के हृदय के ऊपर में विराजित है बाबा। जा करके बोलते हैं प्रभु चलिए। बोला रावण अब हम कहीं नहीं जाएंगे, पहले स्नान ध्यान करो उसके बाद हमको छू। वो हमारे मुख का 5 धारा गंगा निकल गया, जिसको आप लोग श्री गंगा के नाम श्री गंगा में नहाते पुण्य मिलता है। स्नान ध्यान करके शंकर जी के पास गए, बोले प्रभु चलिए। बोला रावण अब हम नहीं कहीं जाएंगे, तुम जाओ। बोला प्रभु नहीं चलिएगा तो आपको हम धरती लोग में भी नहीं रहने देंगे, आपको हम पाताल कर देंगे, हम उठा दबा देंगे, इतना नीचे चले गए। और शिवलिंग हमने देखा है जो बैद्यनाथ में है, बाबाधाम कहते, रावण ने उसको अंगुली मारी और नीचे चला गया।
जी इतना नीचे चले गए। देखिए। आप लोग भी अगर 1992 से पहले आए होंगे तो इतना नीचे में था बाबा बैजनाथ। हाँ, तो अब रावण को चिंता होने लगा कि हमारे साथ भी नहीं गए, पाताल भी नहीं गए, इनका पूजा अर्चना कौन करेगा। तो उस जंगल में एक बैजू नाम का ग्वाला था, गाय गुरु चराता था। बोला ये बालक इधर मुंह में डाल लाना, पत्ता तोड़ के बाबा पर चढ़ाना। चढ़ाते चढ़ाते शंकर जी एक दिन प्रसन्न होकर के बोलते हैं मांगो क्या मांगते हो। बोला प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, रावण ने लाया, हमने आपका पूजा किया, अंत में आपका नाम है। वहाँ का पूरा नाम है रावणेश्वर बाबा बैजनाथ। अच्छा, उसका पूरा नाम है। अभी जो मंदिर है उसमें माता सती का हृदय भी है और एक ज्योतिर्लिंग भी, और उसका भी नाम है क्या, रावणेश्वर बाबा बैजनाथ। बाबा बैजनाथ है उसका। और अभी ये जो है हरला जोड़ी, हरि और हर का जोड़ी, हवला जोड़ी। और अभी जब हम जगह पर है उसका नाम है हरला जुड़ी, हरि और हर का इधर मिलन हुआ था। और कुछ जानकारी है? नहीं अब ठीक है। अब जो है अभी हम इधर से प्रस्थान कर रहे हैं और इस जगह का देख सकते हो, बहुत ही सुंदर दृश्य है। इधर हमने तर्पण भी किया और इधर 7 दिन 7 रात तक रावण जी ने इधर क्या किया था, लघुशंकर किया था 7 दिन 7 रात तक। तो हमको ये जगह बहुत ही अच्छा है। आप भी आए हो झारखंड में तो इस जगह का दर्शन करिए, क्योंकि रावण था। रावण अगर राक्षस था, उसको ज्ञान था, तीनों लोक का ज्ञान था, तीनों लोक का स्वामी था। वो ब्राह्मण था, महाज्ञानी था, पराक्रमी था, तीनों लोगों का विजेता था। अगर रावण आज जिंदा होता तो समुद्र का पानी मीठा हो जाता, स्वर्ग का द्वार खुल जाता, हर कोई स्वर्ग जा सकता था और समुद्र का पानी मीठा हो सकता था। पर जो भी हुआ हमारा सृष्टि के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि जो भी कार्य है भगवान ने अच्छे के लिए बनाया है। तो रावण का मृत्यु भी अच्छे के लिए हुआ, धर्म का रक्षा करने के लिए हुआ। तो हर हर महादेव। और बाबा धन्यवाद आपको। हर हर जय जय श्री कृष्ण। देखिए यही ओके।